क्या वाकई में पीएचडी कैंसिल हो सकती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो यूजीसी 2022 की रेगुलेशंस की आपको पता होनी चाहिए? इनमें क्या नए चेंजेस किए गए हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहीं आप अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में ना पाए जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। मैं बात करूंगा इस आर्टिकल के बेसिस पर जो कि एजुकेशन टाइम्स के अंदर पब्लिश्ड है। ये एम जगदीश कुमार हैं जो कि यूजीसी के चेयरमैन हैं। इस पूरे आर्टिकल में पूरा इंटरव्यू इनका पब्लिश्ड है। इस पूरे इंटरव्यू में इस रेगुलेशन के रिगार्डिंग ही चर्चाएं की गई हैं। जानना बहुत जरूरी है, चाहे आप पीएचडी करने वाले हैं, चाहे आप कर रहे हैं। मैं इस पूरी वीडियो को एड्रेस करूंगा दो तरीकों से। सबसे पहले उनके लिए बात करूंगा जो पीएचडी कर रहे हैं, फिर बात करूंगा ऐसे स्टूडेंट्स जो पीएचडी इन फ्यूचर ज्वाइन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप पीएचडी कर रहे हैं फिलहाल, तो आप सबसे पहले यह पता करिए कि जो भी आपके सुपरवाइजर हैं उनकी रिटायरमेंट की एज क्या है या उनका वर्किंग पीरियड और कितना बचा है। अगर ऐसा सिनारियो है कि वो आपके पीएचडी खत्म होने से पहले ही रिटायर हो जाएंगे, तो आपको अपने सुपरवाइजर को चेंज करना होगा, डिस्पाइट कि जो नए सुपरवाइजर होंगे वो आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के नहीं होंगे, लेकिन जो आपके सुपरवाइजर थे अब वो को सुपरवाइजर की तरह आपकी मदद करेंगे और वो ऐसा कर सकते हैं टिल द एज ऑफ 70, ऐसा रूल्स कहते हैं। मोस्टली केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी आईआईटी में हैं या बड़े इंस्टीट्यूट में हैं, तो वहां सुपरवाइजर के साथ साथ आपके साथ एक को सुपरवाइजर भी एसोसिएटेड होते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद प्रॉब्लम नहीं आती, वो रिटायरमेंट के बाद भी वो आपकी मदद करते हैं, आपके मेन सुपरवाइजर। लेकिन मान लीजिए एक रेयर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आप सिर्फ एक सुपरवाइजर के साथ ही एसोसिएटेड हैं और उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट आ चुकी है और वो रिटायर हो जाते हैं। अब किसी भी इशू की वजह से, बी इट उनका हेल्थ इशू, बी इट उनके पर्सनल चॉइसेस के भी हो सकती हैं, और रिटायरमेंट के बाद वो आपकी मदद नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पीएचडी कैंसिल हो सकती है। तो आपको इन चीजों के बारे में अवेयर रहना है। अगर ऐसी सिचुएशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो अपने सुपरवाइजर से इन चीजों पर डिस्कशन करिए। ज्यादातर केसेस में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है उनमें ये केस अराइज हो सकते हैं, तो अगर कोई एक स्टूडेंट भी इससे बच सकता है तो फिर भाई हमारे वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा, और रूल्स तो हमें पता होने चाहिए ना। अब ऐसे स्टूडेंट्स मान लीजिए जो इन फ्यूचर पीएचडी करने वाले हैं, देखिए अभी से आगे कोई भी ऐसे प्रोफेसर जो कि 62 इयर्स के हैं और उनकी रिटायरमेंट में अब सिर्फ 3 साल बचे हैं, वो अपने अंदर कोई भी पीएचडी स्टूडेंट नहीं ले सकते हैं। अब इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए एम जगदीश कुमार कहते हैं कि कोई भी जब पीएचडी स्कॉलर आता है तो उसे चाहिए कि उसे एक रेगुलर गाइडेंस मिले, बीच में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई सुपरवाइजर जा रहा है फिर वो को सुपरवाइजर की तरह एक्ट कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ फ्रूटफुल थिंग फॉर अ पीएचडी स्कॉलर। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये रेगुलेशंस लाए गए हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी एक ऐसे प्रोफेसर के अंडर ज्वाइन करने वाले हैं जिनकी रिटायरमेंट में भी 4 साल बाकी है, और अगर आपके साथ को सुपरवाइजर नहीं है तब प्रॉब्लम हो सकती है, इस पे आप डिस्कशन करें। और मान लीजिए कि को सुपरवाइजर हैं तब तो ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। अब आप कोशिश करिए कि उनकी रिटायरमेंट एज से पहले ही आपकी पीएचडी खत्म हो जाए, इसमें भी आपका भी बेनिफिट होने वाला है। तो ये कुछ नई जानकारियां थी जो इस आर्टिकल में पब्लिश्ड हैं। आप भी इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं और सही जानकारी आप तक पहुंचे, इसी का मेरा मकसद था, वरना मार्केट में बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं ना। इस आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी एक बार कंप्लीटली गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप भी एक पीएचडी एस्पायरेंट हैं, आप भी इन फ्यूचर पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप हमारे आईएफएस एप्लीकेशन को भी विजिट कर सकते हैं, जहां आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारियां मिलेंगी, बी इट प्रीवियस ईयर, बी इट टॉपिक वाइज एनालिसिस, रिसेंट ईयर अभी जो पेपर हुआ है उसके भी एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारा फ्री कंटेंट भी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, या आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और इसको हर एक स्टूडेंट तक जो पीएचडी करना चाहता है या जो कर रहे हैं उनको शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।